जनक कहते ने हथ जोड़ के ऋषि जी 12 साल के बच्चे का सन्मान करता है। जनक ऋषि जी तुसी किस ते हसे, तुसी क्यों हसे? ये सारे हसे ने थोड़ा टेढ़ा शरीर वेख के, तुसी किस ते हसे हो? राजन सच ते है, पहले मैनू तेरे ते हसी आई है, तेरे ते हसिया, फिर मैनू इन्हां ते हसी आई है। मैं आया सी कि विद्वाना ने मेरे पिता नू हराया है। मैं तिथे आके हैरान होया, सब चमारां दी महफिल है और मैं सोचदा सी तू विद्वाना दी सभा दा शिंगार है। नहीं, तू चमारां दी सभा दा शिंगार है। तू चमड़ा वेखण वाला है। ये सब चमार इकट्ठे कीते हैं। तू मेरी खलड़ी वेख देन, मेरा जिस्म वेख देन, मेरी रूह तक पहुंची नहीं रही, मेरी आत्मा तक पहुंची नहीं। जनक दा गुरु बाद दे च ही बनया सी, लंबी चौड़ी गाथा है। अष्टावकर ने साफ के मेरे शरीर दे च बल ने, इन्हां दे मन दे च बल ने। मेरे शरीर दे च 8 बल ने, इन्हां दे मन दे च हजारां बल ने। शरीर मेरा जल के खाक हो जाएगा, बल भी गए। इन्हां दा शरीर जल जलिया ते बल पिया, मन परमात्मा नू कबूल नहीं होएगा। ये धक्के खाणगे, ये दुखी होणगे, ये परेशान होणगे। ये गल वखरी है। ज्ञानमयी अष्टावक्र दी गुफ्तगू सुन के उन्हां विद्वानां ने भी सजदे कीते सन, झुके सन। खैर मैं मुख्तसर जो है अर्ज करा। साहिब कहते ने अगर गावे होया सुनिया नहीं गया तो ते हवा च उड़ गया, कुछ भी नहीं होएगा। वो तो इस तरह है जिवें खीर बनाई है ते राख पा देती है, खादी तो है ही नहीं। जबान ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपे है, सुनिया नहीं। अगर जपे है तो ये सेवा ही है, शारीरिक मेहनत है, थकेगा जब जब के। अगर सुनिया तो शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सारी थकावटां चलियां जाणगे, तरोताजगी नसीब होगी, प्रफुल्लता नसीब होगी। नाम जप के कोई थकेवा नहीं आउंदा। अगर थकेवा होंदा है अजे नहीं जपिया गया, जन्मां जन्मांतरां दा थकेवा लै जांदा है। मन दे सारे संताप ते पाप लै जांदे ने, बोझ बाहर लै जांदे ने। तो मैं अर्ज करां, साहिब कहंदे ने गावीए सुनिए मन रखिए भाव। लेकिन इस तरह सुनन दी साधना करदे होया कामना नहीं रखनी, भावना रखनी है। कामना दे फिर मंग चल पेगी, और मंग चल पई तो फिर सुन नहीं सकोगे, जुबान बोलती रहेगी। कामना नहीं, काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, भावना भरोसा, भावना प्रेम। भावना शब्द 2 अवस्थावां तो बनता है, प्रेम भरोसा। कई दफा किसी ते मनुख दा भरोसा ते होंदा है, उस नाल प्रेम नहीं होंदा। भाई ठीक है, काबिले एतबार बंदा है, असी भरोसा करते हैं, पर उस नाल कोई प्रेम नहीं है, कोई गूढ़ा संबंध नहीं है। कई दफा प्रेम है, बच्चे नाल बड़ा प्रेम है, लेकिन इसकी हर गल ते भरोसा नहीं किया जा सकता, जो भरोसे योग है भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ऐसा होंदा है, प्रेम है भरोसा नहीं, भरोसा है प्रेम नहीं। जिथे भरोसे ते प्रेम दा संगम हो जाए, इसे नू भावना कहते हैं, और जिथे भावना प्रगट हो जाए उसे नू भगत कहते हैं। भगत दे आखिरी अर्थ ने जिथे भावना अंकित हो गई है। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भावना तो बिना भक्ति किथे। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ, सारे दुख नाश हो जाएंगे। शब्द अंदर जाए दुख नहीं रह सकते। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाएंगे। मैं अर्ज करा, 2 बोल सुनदियां ही कृष्ण दे सारे संताप दूर हो गए सन अर्जन दे। 2 बोल अष्टावक्र दे सुनदियां ही जनक दी जिंदगी बदल गई सी। इतनी गहराई नाल सुनिया,
इतनी एकाग्रता दे नाल सुने। सुनना सिद्ध बना देगा, पीर बना देगा, नाथ बना देगा। सिर्फ वाहिगुरु मंत्र ही सुनना। सुनदियां सुनदियां वो गुंजलां खुलणगियां, ऐसे अनुभव पैदा होणगे जो शायद किसी किताब दे पढ़न नूं ना मिलन, किसी कोल सुनन नूं भी ना मिलन। अगर जपोगे ते सुनोगे, ये अर्थ अंदरों खुलणगे। जिसने सब तो पहले गुरु ग्रंथ साहब दा टीका कीता होना, कम से कम उसने ते किसी कोल नहीं सुनिया। जिन्हें पहले इस तरह के यत्न किए होंगे, वो तो उसकी अपनी सोच नहीं है ना, उसके अपने अनुभव ने, या इंज कह ला सब दे ही अपने अनुभव ने, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल मेल ही नहीं खाते। अपनी अपनी गहराइयां ने, अपनी अपनी पहुंच। खैर मिलम कावा ना नानक गावीए गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। पर सवाल यह पैदा होता है की गाइए। हुण फिर प्रश्न पैदा हो की गाइए, किहड़े बोल गाइए ते किहड़े बोलां नूं सुणीए। हुण अगे सतगुर खोलदे ने, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिया समाई। जो गुरु दे मुख तो बोल निकले यही नाद है, यही परमात्मा की आवाज है। गुरमुख वेदम, जो गुरु दे मुख तो बोल निकले यही ज्ञान है, यही परमात्मा का ज्ञान है। गुरमुख रिया समाई, जो गुरु दा बोल है ये च ही परमात्मा समाया है, इसे च ईश्वर है। इसे नूं गा, इसे नूं सुन। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी। समा ते भावें होण लगा है, विषय ये बहुत बारीक है, पर तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं इतना कह दिया, वो जो परमात्मा एक प्रकाश है, उसे प्रकाश तो शब्द होया, उसे शब्द तो संसार होया। इंज कह लो परमात्मा दे तीन रूप, परमात्मा गुरु, परमात्मा पदार्थ, परमात्मा संसार, परमात्मा गुरु, परमात्मा परमात्मा। परमात्मा दे आखिरी अर्थ ने परम चानना, परम प्रकाश, परम शक्ति, जो थापिया ना जाए कीता ना होए। ऐसा जिहड़ा परमात्मा है वो फिर गुरु है। और गुरु इंज कह लो संसार है, शब्द तो ही संसार होया। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक कवाओ होया है, शब्द होया है, ते शब्द तो ही लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे ने। हुण ते विज्ञान सहजे सहजे इस गल दे नेड़े आया है। अरबां खरबां साल पहले ब्रह्मंड दे च एक धमाका होया, उस तो धुंध बन गई, गैस समा पा के वो ठंडी होई, पानी बनी। पहला जीवन पानी दे च बनिया। विकास करदियां करदियां वो इत्थे तक पहुंचिया जिसनों असी मनुख कहने हैं। पानी दे ठोस जीवन बनिया। पत्थर, मिट्टी, वनस्पति, पशु, पक्षी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करां, पत्थर भी एक जून है। कई जन्म सैल गिर करया, पता नहीं कितने जन्म, अनंत समय तक पत्थर तू पत्थर ही सी। मिट्टी तो बाद दिच बने, पता नहीं कितने काल तक तो मिट्टी सी, वनस्पति तो बाद दिच बने हैं। और पता नहीं कितने लंबे साल तक तो वनस्पति सी, वनस्पति दिच उछाल आया, कीड़े मकोड़े बने हैं। रेंग दे कीड़े मकोड़ियां दे उड़न दा ख्याल आया है तो पंछी बने ने। शक्तिशाली बनन दा ख्याल आया तो पशु बने ने। परमात्मा बनन दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। ये भी मैं अर्ज करती हूं। परम आनंदित होने दा ख्याल आया तो मनुख बने ने। और इस ख्याल दी जिन्हां ने सफलता हासिल कर लई, वो संत, ओही देवते, ओही ईश्वर दा रूप हो गए। यात्रा तो बहुत लंबी है। गुरु मत दे च, गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। शब्द इधर परमात्मा नाल जुड़िया है, शब्द इधर संसार नाल जुड़िया है। इंज कह लो, शब्द कुछ संसार जैसा है, शब्द कुछ निरंकार जैसा है। कुछ संसार जैसा है, जैसे गुरु नानक दी काया संसार जैसी है। जन्म भी होया है, मां बाप भी ने, काया है। जिस तरह कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है, गुरु नानक दियां बनाईयां होईयां तस्वीरां नाल कवि जी दी लेखनी मेल नहीं खांदी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੱਦਰ ਦੀ ਤਹਿਮਤ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਚ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ। ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ, तो ये संसार का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। ये संसार और अंदर शब्द है गुरु, वो शब्द है और उसे शब्द विच परमात्मा है। तो इस वास्ते मैं अर्ज करा, शब्द परमात्मा नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। शब्द साडी काया दे विच है, इतना मैं अर्ज कर दें। शब्द ईश्वर नाल संबंधित है, शब्द संसार नाल संबंधित है। गुरु विचोला है, शब्द विचोला है। बोल के असी संसार नाल जुड़दे हां, बोल के निरंकार नाल जुड़ांगे। मोह के बोलन बोलीए जित सुनदा रहे प्यार। ते कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल प्यार पैंदा है, कुछ ऐसा बोलना है परिवार नाल टुट जांदी है। कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल संबंध जुड़ता है, कुछ ऐसा बोलना है निरंकार नाल टुटी रहिंदी है। बोल संसार नाल जोड़दे ने, बोल निरंकार नाल जोड़दे ने। जिहड़े बोल संसार नाल जोड़न शब्द, जिहड़े बोल निरंकार नाल जोड़न गुर शब्द। गल तो इतनी है, जुड़ोगे तो बोल के ही, बोले बिना नहीं जुड़ सकोगे। एक सियाणा मेहमान फौरन अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दी आपस विच बनदी नहीं, लग जांदा अंदाजा। क्यों? बोलदे ही नहीं, वेखदे ते हैं, बोलदे ही नहीं। हुण मैं होर भी अर्ज करदे हां, आप सारे सियाणन में थोड़ा ज्यादा समा नहीं लेना। कुछ विद्वान कहंदे ने 90% मनुख अपने बोलां विच प्रगट है, पर मेरा अपना अनुभव ऐसा कहता और मेरे नाल बथेरे सहमत हो। 99% मनुख अपने बोलां च प्रगट होंदा है। उहदे हथ वेख के कुछ नहीं पता चलता है बंदा की है, ते उहदे पैरां नूं वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है। उहदा मुंह मत्था वेख के भी कुछ नहीं पता चलता है की है। मुंह मत्था वेख के इतना पता चलेगा नैन नक्श चंगे ने, गोरा है, काला है, सांवरा है, इन्ना ही पता चलेगा और कुछ नहीं। उहदा लिबास वेख के भी कुछ नहीं पता चलता कि की है, कुछ भी नहीं पता चलता। उहदी भाषा तो भी कुछ नहीं पता चलता। भाषा तो भाषा का पता चलता है, भाई इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, सिंधी है, भाषा का पता चलता है। उस मनुख का नहीं पता चलता मनुख की है। मनुख का पता चलता उसकी तर्जे गुफ्तगू तो, उहदी बोल चाल तो। मनुख 99% अपने बोलां विच प्रगट है, परमात्मा 100% अपने बोलां च प्रगट है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, 100% ईश्वर अपने बोलां विच प्रगट है। किहड़े बोलां विच? जो बोल ही परमात्मा दे ने। तो मैं अर्ज करा, गुरु नानक गुरु बोल है और ये बोल परमात्मा दा। नानक एक काया है, ये बोल अलग कर दो, गुस्ताखी माफ, नानक रह जाएंगे, गुरु नानक नहीं। गुरु नानक क्योंकि नानक काया है, तेरे च बोल है परमात्मा का। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेरा लो। हुण बहुता ना मैं नालम गामा। ग्रंथ, ग्रंथ कहते ने इकट्ठ नो, ग्रंथी संस्कृत का शब्द है। प्याज नू भी गंड कहते ने, गंड नू ग्रंथी कहते ने। पंजाबी च असी गंड कह देंगे ना, गंड। पत्ते दे उत्ते पत्ता, गंड, ग्रंथ, ग्रंथी। छिलके दे उपर छिलका, गंड, ग्रंथ, ग्रंथी। शरीर दे कई ग्रंथियां ने, नसां दे उपर नसां, या कुछ खून दे तुबके जम जाते हैं, उस दे उत्ते जम जम के कुछ खास एक रोड़ी जो बन जाती है, उन्होंने कहते हैं ग्रंथी। शरीर दे ग्रंथी बन गई है, गंड बन गई है, ग्रंथी गंड। कागज दे उत्ते कागज, ग्रंथ, गुस्ताखी माफ। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब गंड, इकट्ठ।
ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਰੁਮਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਲਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੰਢ, ਇਕੱਠ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਜੋੜੇਗਾ, ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਮਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐ ਖਦੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਜੀ ਪਈ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸੁਣ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕਤਾ ਬਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਚ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨਾ ਕਿਸਨੇ? ਜਦ ਗਾਵਣਾ ਸੀ ਖੁਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕੀ ਗਾਵੀਏ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹੀ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਚ ਹੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਥੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸਥੂਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਪਦਾਰਥ। ਤੋ ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾतें एक खसम का किया। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ,
ਪੰਜ ਤਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇਧਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੌੜੀ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜੁੜ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ 500 ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿਓ? ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ 500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਮਸਕੀਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਟੇਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਵੱਛ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਲ ਹੋ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ।
ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਹਾਨੀ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ $10 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੰਬੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਵੰਡਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। इसे नु कहने ने बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हमें सो गए दासतां कहते कहते। तो खैर गुरु दे मुख तो जो वाक निकले यही नाद है, वही नाद जिस तो ये संसार बने है। अगर नाद तो संसार बने तो संसार दे च नाद होना चाहिए, व्यापक है। ठाकर हमरा सद बोलनता, ईश्वर हर थां ते बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। बोलण दे रूप दे च ईश्वर गुरु है, प्रकाश दे रूप दे च गुरु परमात्मा है, शब्द दे रूप दे च परमात्मा गुरु है। और मैं फिर अर्ज करा, वही ईश्वर वही गुरु पदारथ दे रूप दे च पदारथ है, इंज कह लो, क्योंकि पदारथ दे च भी होई है। इस वास्ते निंदो नाहि काहू बाते, एक खसम का किया। अगर एक आया ये संसार नाद तो आया है, ते नाद शब्द तो आया है, नाद ये शब्द प्रकाश तो आया है, तो संसार दे प्रकाश ते नाद होना चाहिए है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे जो है शब्द वज रहा है, नहीं सुनाई दे रहा। जद कदी अंतर्मुखी होवोगे तो मन चुप करेगा, परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, और ये आवाज ही गुरु है, अंदरों सुनाई देगी। गुरु नानक ने सुनी साडे सामने रख दी, मैं सुनी है, सुन लो तुसी, ये उसदे ही बोल है। और वो प्रकाश भी अंदर है, पदारथ दे प्रकाश है, पदारथ दे शब्द है। मूल रूप दे प्रकाश, प्रकाश शब्द बने हैं, शब्द पदार्थ बने हैं। शब्द विचकार है, विचोला है, गुरु विचोला है। मैं फिर अर्ज करा, गुरु पौड़ी है। गुरु कुछ जमीन जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आसमान जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ आकार जैसा भी होना चाहिए, गुरु कुछ निराकार जैसा भी होना चाहिए। अगर निरंकार जैसा नहीं तो निराकार तक पहुंचाएगा नहीं।
अगर संसार जैसा नहीं तो संसारी दामन किस तरह पकड़न? तो गुरु कुछ संसार जैसा है। असी पढ़ सकते हैं शब्द, साडी पहुंच दी तल तक गुरु आया है। ये पल की है, प्रकाश है, रुमाले ने, ये अखर ने साडे सामने, ये साडे तक हुण गुरु आया है। और अगर वाकई असी गुरु तक पहुंचे तो गुरु ने परमात्मा तक पहुंचा देना। अगर वाकई असी शब्द नाल जुड़ गए तो शब्द ने ईश्वर नाल जोड़ देना, परमात्मा नाल जोड़ देना। ते शब्द नाल जुड़न दा इक्को ही वसीला, गावीए सुणीए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा, सारे दुख नाश हो जाएंगे, हिरदे रूपी घर दे सुख ले जाओगे। और गावीए की गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, जो गुरु दे मुखार बिन तो निकले यही परमात्मा दा नाद है। ये गाओ सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। इतने हजारां प्रमाण ने प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, ये गुरु दे मुख तो जो बोल निकले यही वेद है, यही ज्ञान है। गुरमुख रिया समाई, इसे ही बोल दे परमात्मा समाया हुआ है, व्यापक है। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, हिंदू जगत दे तीन सिरमौर देवते ईश्वर विष्णु, गोरख नो शिव जी दा अवतार मनते ने, इंज कह लो शिव जी। बर्मा फिर शक्ति दे रूप विच पार्वती जो शिव जी दी पत्नी है। इत्थे गुरबाणी कह रही है शब्द जो गुरु है यही ईश्वर है, यही विष्णु है, यही गोरख, यही शिव जी है, यही ब्रह्मा है और यही महाशक्ति पार्वती है। भाव इसे ही शब्द दे नाल, इसे ही शब्द दे जप करके, इसे ही शब्द दे समझ दे नाल तरह तरह दा दान, तरह तरह के पदार्थ प्राप्त होणगे विष्णु। इसे दे शब्द दे जप दे नाल समझ पैगी जीवन नासवंत है, सब कुछ तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो शब्द शिव जी है। इसे ही शब्द दे जप दे नाल संसार दी समझ पैगी, तन दी भी समझ पैगी। सुनिए जोग जुगत तन भेद, जोग दियां जुगतियां दा पता चलेगा, शरीर दे भेद दा पता चलेगा, संसार दे भेद दा जो है पता चलेगा। तो ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा, इसे ही शब्द दे जप नाल महान शक्तियां दी प्राप्ति होवेगी। तो शब्द पार्वती। गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना जे मैं शब्द दे जप द्वारा जान भी लिया, मैं इस शब्द द्वारा सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, पता भी चल गया, आखा ना ही मैं कहना नहीं, अपनी तरफों कुछ नहीं कहना। क्योंकि साहब अगे भी कहते हो आपों बोल ना जानदा। इसनों मैं एक दिन पढ़ रहा सी अष्टावकर नो, आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। एक गीता श्री कृष्ण दी है, एक गीता अष्टावकर दी है। ते अष्टावकर दी गीता नूं महागीता कहंदे ने। कृष्ण दी गीता अर्जन ते कृष्ण दा संवाद है। कृष्ण बोलदे ने, अर्जन सुनदा है। अष्टावकर दी गीता च अष्टावकर बोलदा है, जनक सुनदा है। दोहां नूं स्रोते बड़े गजब दे मिले। एक नूं अर्जन मिलिया, बड़ी भावना नाल उसने सुनिया। एक नूं जनक मिलिया, बड़ा सियाणा ते भावना नाल भरिया होया। कहंदे ने ठीक है, गुरु सिखी नूं जन्म देंदा है, सिख गुरु नूं प्रगट करदा है। यह भी मैं अर्ज करदा। सिख दी तर्ज जिंदगी करके पता चलता है गुरु है। यह भी मैं अर्ज करा। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, संत नूं वेख के पता चलता है तू है, मुझे नहीं पता चलता। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणे, तेरी प्रीत दा कारण बने ने ये साधु। इन्हां नूं वेख के पता चलता है कोई अगम्मी खेड भी है, कोई अगम्मी दुनिया भी है। सिख करके गुरु दी होंद दा पता चलता है। अगर सिख गहरा है तो
उसकी गहराई का सदका गुरु की उचताई जगत दे प्रगट होवेगी। एवं नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कह दिता, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ बरे हैं। सिख दा जीवन इतना उच्चा, इतना आदर्शवादी, इतना गहरा कि गुरु दी महिमा प्रगट हुई चारों पासे, खेड प्रगट हुई। जे हो जाना, जे मैं जानिया भी है, आखा ना ही कहना ही नहीं। अष्टावक्र उथे जनक नूं कहंदे ने, ऐ जनक जो सच है, जो सत्य है, मेरे बोलने ही असत्य हो जाएगा, क्योंकि मेरा बोल सीमा दे होवेगा। वो जो मैं बोलना चाहता वो ते असीम है, ਉਹਦੀ ਤੇ कोई सीमा नहीं। हू बहु उस अवस्था ਨੂੰ गुरु नानक इंज कह रहे हैं, जे हो जाना, जे उस प्रकाश ਨੂੰ जान लिया, उस आनंद ਨੂੰ जान लिया, उस व्यापकता दी सच्चाई ਨੂੰ जान लिया, उस परम रस ਨੂੰ जान लिया, उस रसां दी खान ਨੂੰ समझ लिया, आखा नहीं मैं कहना नहीं। महाराज कह दो, कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, वो सारे दा सारा मेरे कहने च नहीं आउंदा। अनुभव दे आ सकता है, कहने च नहीं आ सकता। या इसनों इस तरह कहिए कि मैं आखां सारे दा सारा सूरज मेरे घर दे च आ जाए, मेरे कमरे च आ जाए जिथे मैं बैठा, जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा है सूरज, मेरे कमरे च किस तरह आवे? उदी किरण आ सकती है, उदी रोशनी आ सकती है, सारा सूरज कित्थों आवेगा? उदा चानना आ सकता है, अनुभव द्वारा उसका आनंद मिल सकता है, उदा प्रकाश मिल सकता है। वो किस तरह? कहना कथन ना जाए। तो फिर संदेश ते उपदेश करते हैं सतगुरु, आम जगत लई इंज करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, जोदड़ी करो कि गुरा एक दे बुझाई। हे गुरु, एक दी समझ करा, वो एक जिस तो शब्द है, वो एक जिस तो संसार है, वो एक जो शब्द दे रूप विच गुरु है और पदार्थ दे रूप विच संसार है। वो जो एक अगर उसकी समझ आ जाए तो पदार्थ भी उसका रूप दिखाई देने लग पैंदा है, शब्द दे जो प्रगट हो ही जाता है। फिर एक को एक है, दूजा नहीं दिखाई देगा। फिर दुख सुख दो नहीं दिखाई देंगे, एक दुख सुख एक समान। फिर जन्म मरण दो नहीं दिखाई देंगे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक फिर नफा ते नुकसान दो नहीं दिखाई देंगे, जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा इतनी सौखी खेड नहीं है, दो नहीं दिखाई देंगे। ओदी जिंदगी च एक। और बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च और जपजी साहब च, गुरा एक दे बुझाई। केड़ा एक? किस एक दी सूझबूझ मंग रहे हो? सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जा। जो सारे जीवां दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, पदार्थ दा दाता है, खुशियां दा दाता है, खेड़े दा दाता है, ज्ञान दा दाता है, विज्ञान दा दाता है, जो शरीर दे अंग दा भी दानी है। सब कुछ सानू दान ही ते मिले, और की है? कोई हत्थां दी कीमत चुकाई है, कोई पैरां दा मुल चुकाया है, कोई जबान दी कीमत दिती है, कोई दंद ये बाजारों मुल लियादे ने, जिहड़े मुल लियादे ने असली दंदां वर्गे है नहीं। ये अखां कोई बाजारों खरीदियां ने, सब कुछ सानू दान दे च मिले है। इतना कीमती जीवन, वगदी हुई पवन, सूरज दी रोशनी, सब दान दे। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो मैनू भुले ना। मैं हुण फिर दोहरा दियां, असी उसनू गवाया नहीं, नहीं गवा सकते। असी उसनू भुलाया, भुला सकते हैं। असी उसनू नहीं गवा सकते, नहीं बिछड़ सकते। असी उसनू भुला के टुट सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, भुला सकते हैं, गवा नहीं सकते। भुलदियां ही रिश्ता टुटदा है, याद आउंदियां ही रिश्ता जुड़ता है। सो मैं विसर ना जाई। इस वास्ते साहिब कहन, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, तेरी बहुत बख्शिश, तेरी सब तो वड्डी रहमत की तू याद आया है। ये थोड़ी कृपा है तेरी, क्योंकि तेरी याद दे सारा आनंद। सूफी कहते ने, उन्हों का कहने का ढंग निराला है। वो कहते खुदा
लगता है अज तू बहुत याद किया क्योंकि अज तेरी याद बहुत आ रही है। लगता है तू बहुत बख्शिश की है क्योंकि तू बहुत चेते आ रहे हैं। लगता है तू अज रहमत दे भंडारे सारे दे सारे खोल देते ने, तू बार बार याद आ रहे हैं, तेरी याद बार बार आ रही है। इस वास्ते मैं अर्ज करा असी उसनू गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है। भुला सकते हैं सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई पावे। कि पौड़ी अपने आप विच बड़े कुछ सिद्धांतिक नुकते रखती सी। समय की गति नू सामने रखदे होया और माहौल इत्थे समाप्ति करदे, भावें मैं समा थोड़ा काफी ले गया, पर मैं चाहता सी कम से कम 5वीं पौड़ी समाप्त हो जाए। पर इस पौड़ी की समाप्ति समझना मेरे समय की समाप्ति है, मेरे कहने की समाप्ति है, मेरी कथन शक्ति की समाप्ति है। हजारां नहीं करोड़ां जिंदगियां खप जान, गुरु नानक दे इस बोल की समाप्ति नहीं है। ये अपनी थां ते अमर है, ये अमर संदेश है, अमर वाक ने। खुदा दा बोल है किथों जो है खत्म होवेगा। ये ते परमात्मा दे बोल ने जो गुरु नानक दे हिरदे तो प्रगट होए, ये किस तरह खत्म हो सके। इन्हां बोलां दे ते परमात्मा है, इन्हां बोलां दे ते जो है ईश्वर है। समा समाप्त हो गया, कथन शक्ति समाप्त हो गई है। मैं इत्थे समाप्त करदा। साल दे साल आउणा हुंदा है और करीबन